होते हैं, कोठी बना ली, ये बना लिया और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारा ये अचीवमेंट है। तो मैं अपनी पीठ से जब इवैल्यूएट करता हूँ अपने आप को, तो पीठ थपथपाता हूँ कि मैं कहाँ से चला और कहाँ आ गया इस कम्युनिटी का हाथ पकड़ के। और इसके लिए थैंक्स पहले ही एडवांस में दिल से निकलता है। एक बेड रिडन बंदा, मैं ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गया था, बेड रेस्ट की तरफ चला गया था और अभी मैं इस कॉल पे बैठा हूँ तो मैं 8 किलोमीटर की अपनी जॉगिंग और वॉक कंप्लीट करके आया हूँ सर। ओह वेरी नाइस। तो ये मेरा रूटीन है सर। और जो आपने पूछा चेंज क्या किया, क्या 8 बजे से पहले मैं उठता नहीं था सर बेड से। जागना और उठने में अंतर है, इस चीज़ को समझना है। आपकी आँख खुल गई लेकिन आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही कि आप निकल जाओ। आज 4:30 बजे का अलार्म मेरा लगा हुआ है फिक्स और उसको मैं 4:30 बजे से पहले उसका गला घोट देता हूँ। उसको बजने भी नहीं देता हूँ और विदिन 5 मिनट्स मैं अपने कपड़े चेंज करके शूज़ पहन के नीचे आके और बाहर रोड की तरफ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। फ्रेश मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा नीचे आने के बाद फ्रेश पानी गर्म करना होता है, फ्रेश पीता हूँ। वहीं से मेरा किक स्टार्ट ऑफ द डे होता है और उसके बाद आई एम हिटिंग द रोड 5 बजे, सवा 5 बजे में। और न्यूट्रिशन क्लब से पहले कभी लेट हो जाता तो ज्वाइन नहीं कर पाता। और आज सारी एक्टिविटीज़ वो मैं कर सकता हूँ, जो एक 35 साल का नौजवान कर सकता है। मैं भी नवयुवक ही हूँ, 61 साल का सर। तो एग्जैक्टली। मैं 35 साल वालों को कॉम्पिटिशन देता हूँ सर और ये बहुत अमेज़िंग है। और जहाँ सफ़र शुरू हुआ था सर तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैंने कहा ना बेड रेस्ट की तरफ था। अशोक जी, हम उसके उन इस चैलेंज वाले अशोक जी से मिलना चाहते हैं हाँ, वो जो सर इस बेसिक था, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। वो सिंस बर्थ मेरा जो बेसिक पिलर्स हैं हेल्थ के, कोई भी अगर बंदा स्वस्थ नहीं है तो उसके बेस में मुझे यहाँ आके समझ में आया। मुझे न्यूट्रिशन का एल नहीं पता था और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। एक एटीट्यूड था, आई नो एवरीथिंग। जो सबसे गंदा एटीट्यूड है वो ये होता है, आई नो एवरीथिंग। और मैं था उसमें, सर मुझे कुछ मत बताओ, मुझे मालूम है, मैं ऐसे कर लूँगा, पानी कैसे अरे पीते रहते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि जो डॉक्टर्स मेरा टेक केयर कर रहे हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, वो दवाइयाँ लिख रहे हैं उससे मैं सही हो जाऊँ। और ये सबसे बड़ी इस कम्युनिटी को आने के बाद मेरे 10 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ा चेंज क्या आया यहाँ पे, सेल्फ केयर की तरफ ये कम्युनिटी मेरा हाथ पकड़ के ले गई। आज मैं अपनी केयर खुद कर रहा हूँ तो मैं आज घोड़े की तरह दौड़ पा रहा हूँ, कहाँ बेड रेस्ट पे। तो मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी सर और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस बंदे के दोनों चीज़ें खराब होंगी, उसकी हेल्थ कभी भी अच्छी रह नहीं सकती और मैं उसका बचपन से ही शिकार था। और मैं 35 साल आते-आते मेरी मसल्स इतनी वीक हो गई थी कि उसी 35 और 40 के बीच में मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सर डिटोरेशन शुरू हुआ। तो मैंने उस फेज़ को कैसे झेला है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी मेरी आँखें कोने गीले हैं। मैं बेड पे लेट कर रोता था सर। मैं अपनी साइड चेंज नहीं कर पाता था अपनी। और उसके लिए मुझे बहुत पूरी बॉडी का जोर लगा के अपना अगर, क्योंकि आप कितनी देर तक एक पोजीशन में लेटोगे ना रात को। सारी, और सबसे बड़ी बात, सारी रात जागता था दर्द की वजह से। सुबह जाके बेहोश हुआ रात 3:30-4 बजे के आसपास, जब बॉडी बिल्कुल मना कर देती कि अब मैं और नहीं, तो उस समय शायद थोड़ी देर के लिए आँख लगती होगी, अदरवाइज़ मैं सारी रात सोता था सर। टेंशन्स थी, मैंने क्या लूज़ किया इस वजह से, हेल्थ की वजह से। लोग कहते हैं हेल्थ है, ऐसा लगता है। सर मेरा बिज़नेस चौपट हो गया कि अब अकेला बंदा बिज़नेस चलाने वाला था। बहुत सारा पैसा चला गया, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं छोड़े। और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको बस आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना ही, आपको करवाना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। ये लाइन थी सर। मतलब एक धमकाने वाली लाइन, में आज तक उसको याद करता हूँ, काँप जाता हूँ कि यू हैव टू गो अंडर नाइफ मिस्टर चावला, आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा और सबसे बड़े हॉस्पिटल में। तो आप सोचो वहाँ से निकला। फिर मेरी कॉन्फिडेंस चला गया, मेरे लुक्स जाने शुरू हो गए, मैं भीड़ में जाके लोगों से बात नहीं कर पाता था। मैं डिप्रेशन की तरफ चला गया सर। घर से निकलना नहीं निकलना है तो ऐसे डरा-डरा सा रहना। फिर यहाँ आया, इन्विटेशन मिला छोटा-सा, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं आता है। तो वही आते हैं जो लकी होते हैं। आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन कि मुझे भी बुलाया गया। तो मैं आया और कभी-कभी आपकी बुद्धि सब बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने डिसीज़न लिया कि रुकूँगा यार, देखते हैं न्यूट्रिशन क्या करता है। तो दैट्स न्यूट्रिशन राइट। जाना हाँ सर जी, न्यूट्रिशन जाना शुरू हुआ सर। और कोच मिले, कम्युनिटी मिली, कोच ने बहुत हेल्प की और कम्युनिटी तो डेफिनिटली सर डायमंड है हमारी। और उसके साथ रहते-रहते आज मैं कंप्लीट एकदम 16 साल का लड़का बन गया हूँ। और मैं सफेदी तो में मत जाइएगा सर। वर्कआउट वाला आपका देखना चाह रहा था। ये चलो ट्रांसफॉर्मेशन वेट लॉस वाला दिख रहा है। आप जो जिस तरीके से एंथुसियाज्म के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, हम फॉलो करते हैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। इतना मतलब देख करके अचंभा होता है। वो इंसान, मैं पहली बार जब रुद्रपुर आया था
इनवाइट किया था आप लोगों ने, और मेरा मन था कि मैं आपसे मिलूं, बट उस टाइम पे आप हॉस्पिटलाइज थे, मुझे याद है। ऐसे मैं भी अपने आप को अनलक्की मानता हूँ कि मैं मिल नहीं पाया उस समय आपसे। बड़ी पुरानी बात है ये, मुझे याद है आज। तो आपसे ना मिलने का कारण ये था कि आप अपने वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से उस जी। टाइम पे हॉस्पिटलाइज थे, और ये बात हो है अराउंड 9.5 years, 9 years, 9 ईयर्स। almost 9 years. वो वाली सिचुएशन से और आज एक स्पोर्ट्स पर्सन वाली लाइफ आप लीड कर रहे हो, कितने मैराथन आप भाग चुके हो सर? सर डेफिनेटली ये आज बहुत अच्छा सर आपने कहा, मैं उसको आपने याद कराया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट सर। या तो आप बिस्तर पे पड़े रह सकते हो या अपने आप को चेंज करना चाहते हो, लेकिन अकेले माइंडसेट के लिए एक सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला इस कम्युनिटी से, कोचेस मिले, सीनियर कोचेस आप जैसे मिले, ज्योति मैम, मतलब हर समय मोटिवेशन। जब मोटिवेट करेंगे तो क्या, वो इंस्पायर होना पड़ता है ना, तो अंदर से आग होनी चाहिए। वो आग जब जली तो फिर वो ज्वाला बन गई, वो ऐसा नहीं कि उसको कोई फिर बुझा पाए। अभी मैं 61 की एज है सर, अगर मैं लोग कहते हैं खाना छूट गया, तो आई एम फीलिंग समथिंग इज मिसिंग। एक्सरसाइज जिस दिन छूटती है ना सर, उस दिन गिल्ट फील होता है कि आज तेरी एक्सरसाइज छूट गई। और मैराथन की बात सर करूं, अभी 6 महीने पहले मैं गया था, 10 किलोमीटर मैंने जब वॉक करके वापस, और जो उसमें रनिंग में गया, तो वापस आने के बाद पता चला था कि जहां अशोक तो दौड़ के आया है, वो दुनिया के 5 सबसे हाई एटीट्यूड रन्स में से आ गया है उसका नंबर। और अभी इसी मंथ के लास्ट में, मेरा रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, मुझे फिर जाना है जहाँ पे कि अपना ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होगा। गर्मी है तो हो सकता है कि टेम्परेचर सही हो, लेकिन जब मैं पुनीत को आ गया था आदि कैलाश, तो माइनस टेम्परेचर में रन किया था सर, 11 से 12 डिग्री माइनस में था। और अभी भी जा रहे हैं तो हाई एटीट्यूड है, और सारा मिलिट्री एरिया है, बॉर्डर एरिया, बिना परमिट के जा ही नहीं सकते। आप सोच सकते हो कि किस जगह पे जा सर। किस एज में स्टार्ट किया था आपने? आपकी एज तो आई थिंक 61 बताई दी ना सर? मैंने 29 को इस बार जो लास्ट मंथ हुआ, तो मेरे 10 इयर्स कंप्लीट हुए इस कम्युनिटी के साथ। इस कम्युनिटी में। मैंने उस दिन बोला भी था, क्योंकि मेरी वॉइस नहीं जा रही, तो मैंने लिख के दिया था, तो मैम कंडक्ट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे भी विश किया उस दिन। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि 10 साल पूरे हो गए। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो, कल शुरू किया था, क्योंकि अब बुढ़ापा नहीं आ रहा सर, अब जवान होते जा रहे हैं ना, डेली वो रुक गया है। देखो, एक एज प्रोसेस है, लोग कहते हैं यहाँ पे वेट जाएगा, खाली वजन कम होता है। बहुत सारी लोग मेरे को भी मिलते, तो लगता है कि उनको एक ये कि शायद वजन कम करवाते हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ सर, जो साबित करता है कि खाली इस कम्युनिटी में खाली वजन ही नहीं कम होता है, सिर के बाल से लेके नाखून तक आपका चेंज होता है। तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ सर। बड़े दिनों से आपको मिस कर रहे हैं लाइफस्टाइल डे में। हाँ सर, कुछ चैलेंज थे वो पर्सनल लाइफ के, वो आपसे डिस्कस भी हुआ था। Yes, yes, I बिल्कुल, know. मैं डेफिनेटली सर नेक्स्ट में Come out from that part and parcel of the life. यस सर, उसमें से निकलना भी सर बहुत, सर एक खुशी की खबर भी बताता हूँ। दुख वाली घड़ियां तो आती है, वो एक झटके जैसा था, बहुत बड़ा था उसको पर्सनल। लेकिन अभी मैं दोबारा नाना भी बना हूँ, तो 7 तारीख को बिटिया के बेटा आया। पहले तो इतना अमेजिंग लगता है ना कि आप जवान हो रहे हो धीरे धीरे, ना कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। तो क्या करना, फिल्मी हीरो हीरोइनों को देख के वैसे सर रोज कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, रोज, और फीमेल से भी मिलते हैं। वो बोलते अरे आप तो चमक करते हो, आपका ऐसा ऐसा। और जो कोई आगे कहे कि आपके जैसा बनना है, 35-40 का कोई आगे कहे आपके जैसा बनना है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा सर? बताओ, कहीं पॉसिबल नहीं है इस कम्युनिटी। लाइव दिखाना चाहते हैं बिल्कुल सर, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगले लाइफस्टाइल डे में वहाँ होऊंगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चैलेंजेस नहीं हुए तो मैं वहाँ चलूंगा। नोट कर लो, चैलेंज तो हटा दो दिमाग से। मैं चैलेंज रखता ही नहीं हूँ सर। कहाँ डिप्रेशन से निकल के आज खिलता खिला गुलाब का फूल बन गया हूँ सर। डिप्रेशन में था तो मुझे पता है मैंने वो कैसे, किसी दिन बात करूंगा उसके ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको डिप्रेशन फील करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा कुआं है कि आपने अकेले नहीं निकल सकते उससे ना। डिप्रेशन का कुआं है तो पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है साथ, लेकिन वो कम्युनिटी जब साथ में होती है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। सर वैसे सर इसमें से भी दिख रहा है, कैमरे से भी दिख रही है चमक? हाँ बिल्कुल दिख रही है सर, बिल्कुल दिख रही है। न्यूट्रिशन का कमाल है सर। थैंक यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर।